फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फाइंडर क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दी है, जो कि 15 दिसंबर 2020 है। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ का सेट बनाया है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज इस सीरीज़ का पार्ट 1 देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या सक्यूलेंट। तो जो नमक युक्त मिट्टी में, मतलब कह सकते हैं कि समुद्री क्षेत्रों में उगते हैं या जो मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस प्रकार के पौधे को कहते हैं हेलोफाइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि पौधे में पानी की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो यह किससे जाता है? यह कौन सा टिश्यू इसे ऊपर लेके जाता है? फ्लोएम, पैरेन्काइमा, मेरिस्टीम और जाइलम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जाइलम। तो इसका एक ट्रिक है, पानी को कहते हैं जल, और जाइलम जल यहाँ भी मैचिंग हो रहा है, जल यहाँ भी मैचिंग हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम से जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी में क्या किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमारे सेल होते हैं, जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बहुत बार एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। मायोपिया रोग का संबंध किससे है? मायोपिया रोग, फेफड़ा, मस्तिष्क, कान, आंख। तो मायोपिया रोग को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो जैसा कि पता चल रहा है, लेकिन मायोपिया इंग्लिश नेम है तो उससे पता नहीं चल पाएगा। तो यह आंख से संबंधित रोग है। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको निकट का तो दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। इसलिए इस रोग का संबंध किससे है? आंख से है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? जिस तरह से हम नाक से सांस लेते हैं, उसी तरह कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा, स्किन से सांस लेता है? मछली, कबूतर, तिलचट्टा और मेढक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेढक। मेढक ऐसा है जो अपने स्किन से भी सांस लेता है, जब वह बहुत छोटा होता है उस टाइम। अगला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। रक्त होता है, रक्त क्या होता है? ब्लड। एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है एक संयोजी उत्तक। मैं जितने सारे प्रश्न को बता रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा इसको 2 से 3 बार देखने का और इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेने का, क्योंकि इससे फिक्स है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी एक लीवर से रिलेटेड बीमारी है। तो यह वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस बी एक लीवर का डिजीज है जो कि वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, प्रोक्सोसोम में। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं उस क्रिया को से, तो वह कहाँ होता है?
जो पौधों के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इनमें से ऐसा चीज देखना है जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो देखिए, हार्मोन तो हमारे बॉडी में बनते हैं, पता है। एंजाइम भी बनते हैं, बहुत सारे पचाने वाले एंजाइम होते हैं। प्रोटीन का भी निर्माण होता है हमारे बॉडी में, लेकिन विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है। तो विटामिन ए आपका आंसर होगा। विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज की उपयोगी है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता क्या है? स्कर्वी रोग में जो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, इसमें व्यक्ति के दांतों में, मसूड़ों में समस्या आ जाती है। तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ऑब्वियस सा बात है कि विटामिन सी मिलने वाले पदार्थों को खाने से, फल फूल को खाने से यह रोग समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आम, पपीता, आंवला, बेर। तो इसमें आंवला जो है खट्टा है और यह विटामिन सी का भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला खाने से स्कर्वी रोग का इलाज हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सवाल भी एसएससी और रेलवे बहुत बार आ चुका है। इनमें से सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, इसलिए किसी भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा, अच्छे से इसे देखिएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है, यानी जो मॉस्क्यूटो होते हैं, मच्छर, उसके नियंत्रण के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कौन सी ऐसी मछली है जिसको खा जाती है? हिल्सा, लेब्यू, गैम्बूसिया, मिस्टस। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गैम्बूसिया, जो क्या करती है, मच्छरों को डायरेक्ट नहीं खाती है। जब मच्छर अंडा देते हैं तो छोटे छोटे उसके लार्वा होते हैं, उन लार्वा को पानी में तैरते रहता है, तो उस टाइम गैम्बूसिया मछली उसको खा जाती है। इस तरह से नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, वृद्धि। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? जब भी हमें चोट लगता है और ब्लड बहने लगता है, तो ब्लड का क्लोटिंग होता है वह चालू हो जाता है, रक्त जमाव। तो ये इसी प्रक्रिया के तहत, प्रोथ्रोम्बिन के तहत ही रक्त का जमना चालू होता है, जिसके तहत हमारा खून बहना बंद हो जाता है और हम सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन है, एथिलीन है, इंसुलिन नहीं है, जिब्रेलिन है। क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है? यह हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, शरीर में जो शुगर की मात्रा होती है इसे कंट्रोल करता है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कि पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन क्या है? जंतु हार्मोन है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है? फूल की कली। तो देखिए, जीरा, लौंग, मिर्च, हल्दी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लौंग। जैसा कि आपके घरों में होगा भी, तो आप देखते भी होंगे कि लौंग एक सूखा हुआ कली टाइप का होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा एजोला। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह भी सवाल बहुत बार आ चुका है। फ्लेमिंग ने क्या खोजा? फ्लेमिंग जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस चीज का खोज किया? रेडियम, पेनिसिलिन, वैक्सीन, निश्चेतक। तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्त नापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? रक्तचाप नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए। आप सभी कभी न कभी अगर डॉक्टर से पाला पड़ा होगा तो वे भी हमारा ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नापते हैं। और एक मशीन जो स्क्वीज करना पड़ता है, फुलाना पड़ता है, तो उसका नाम क्या है?
हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, साइलोनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। हम लोग यूजुअली उसको देखते हैं, यूज करते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं जानते। तो उसका नाम क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा होती है, जो गोल्डन धान है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो आपको याद रखना है कि जो गोल्डन धान है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की होती है। कभी कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इंसुलिन, जो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में होता है, उसका कार्य क्या है? रुधिर नलिकाओं को संकुचित करता है? नहीं। रुधिर शर्करा को बढ़ाती है? नहीं। रुधिर शर्करा को घटाती है? यस। यह क्या करता है? ब्लड में जो शुगर होता है उसे यह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जो एक नशीला पदार्थ है, तो पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल, पत्ता, अधपके फल, फूल। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और किस तरह की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।